हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं इडियम एंड फ्रेजेस की टॉप 500 जो एसएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, मैं बैक टू बैक एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें हर एक वीडियो में मैं 20 ईच इडियम एंड फ्रेजेस कवर करूंगा। तो पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ बैक टू माई टॉपिक। आज मैं ज़्यादा फालतू बातें नहीं करके आपको सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस पे ध्यान दूंगा। क्लोज फिस्टेड पर्सन, आपको मैं ट्रिक से करवाऊंगा। क्लोज फिस्टेड पर्सन, अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में कंजूस। तो उसकी ट्रिक कैसे बनेगी? अगर आप एक अपने सपोज करो, इमेजिनेशन में जाओ, स्टोरी बनाओ अपने दिमाग में। मेरे साथ अगर आप स्टोरी बना के इसको लर्न करोगे तो जी हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। बट शर्त यह है कि आपको एक इमेजिनेशन स्टोरी आपके दिमाग में बनानी पड़ेगी। तो पहला है क्लोज फिस्टेड पर्सन। सपोज आप एक अपने दोस्त के पास जाते हो, आपको देख के दोस्त क्या करता है, दोस्त बहुत हरामी है आपका, मान लो, सबके होते हैं, आपका भी है, मान लो। तो जैसे ही आप अपने दोस्त के पास गए, वो पैसे गिन रहा था, ठीक है। तो पैसे गिनते ही जैसे आपको वो दिखता है, वो तुरंत मुट्ठी में पैसे बंद कर लेता है। फीस्ट का मतलब मुट्ठी, क्लोज का मतलब मुट्ठी में बंद कर लेता है। तो अब आप समझ जाते हो कि भाई कंजूस है ये, मेरे को जान करके इसने ऐसा कर लिया। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब अमाइजर, कंजूस। क्लियर है? दूसरा, अ कोल्ड फिश। अब कोल्ड का मतलब होता है ठंडी, फिश का मतलब मछली। सपोज आप ठंड में फिशिंग करने गए हो, तो आपके जो रिलेटिव है वो देखते हैं, अरे बेटा तू ठंड में फिशिंग कर रहा है, वो भी अकेले। तो इसका मतलब ये हो गया समथिंग हु सीम्स अनफ्रेंडली। तो एक बंदा ठंड में फिश पकड़ने गया है, उसके अंकल क्या बोलते हैं, बेटा तू अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है? तो समथिंग हु सीम्स अनफ्रेंडली। क्लियर है? आ कट अबव समथिंग। सपोज आपके पास कोई चीज है, तो आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो आपने उसको ऊपर से कट कर दिया उसको बेहतर बनाने के लिए, तो सुपेरियर। तो आ कट अबव समथिंग का मतलब किसी चीज को बेहतर बनाना। सपोज अगेन आप कुछ भी इमेजिनेशन बना के इसको कुछ भी लगा सकते हो, आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हो मेरे से एग्जांपल लेके, ठीक है। आ डैम स्क्वीप, आ डैम स्क्वीप, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? एन इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। मतलब जो भी हमने सोचा हो कि ये बहुत अच्छा होगा, बट वो चीज नहीं होती। तो इसकी ट्रिक है अ डैम। डैम से डैम हम बोलते हैं ना, जनरली हम बोलते हैं डैम, ये काम हुआ ही नहीं। तो अ डैम स्क्वीप, स्क्वीप को नहीं देखना, आ को भी नहीं देखना, खाली डैम को पकड़ो। इसमें अ डैम, डैम ये वर्ड, ये काम हुआ नहीं। मैं सोच रहा था बहुत अच्छे से हो जाता, बट ये काम हुआ नहीं। तो अगेन, एन इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। क्लियर है? आ डार्क हॉर्स, इसमें भी आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। देखो मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ, आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा अगर आपको ये सारी चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है। अगर आपको इडियम एंड फ्रेजेस में मजा आएगा तो मैं इसको वोकैब में भी शामिल करूंगा। मैं इसकी वोकैब भी लेके आऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए, जो आपके वाले आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डार्क हॉर्स, सपोज आप हॉर्स का मैच देखने गए हो, तो आपको लगा है कि कोई एक व्हाइट कलर का हॉर्स है, वो जीतने वाला है, बट सडनली होता क्या है, एक डार्क हॉर्स निकल के आता है, वो मैच जीत जाता है। तो उससे होता क्या है? आ डार्क हॉर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर का मतलब कि आप सोच रहे थे कोई और जीतेगा, बट अनएक्सपेक्टेड विनर कोई आके जीत जाता है। ठीक है? डायमंड इन द रफ, इसमें क्या ट्रिक बनेगी? इसमें हमें बन सकती है कि एक डायमंड है हमारे पास और एक रफ है। तो आप क्या कर रहे हो, एक डायमंड की अंगूठी अपने फिंगर में पहन रहे हो, तो आपका दोस्त साथ में खड़ा था। जैसे ही आपने डायमंड की रिंग अपनी अंगूठी जो है फिंगर में पहनी, तो आपको बहुत रफ लगी। तो एक डायमंड रफ लगा आपको अपनी उंगली में पहनने में। तो आपका दोस्त कहता है कि ला यार, इसको मैं ठीक करके दे देता हूँ। तो आप कहते हो कि तू ठीक कर भी देगा यार? नहीं। तो आप उसको देख के शौक हो जाते हो कि क्या बंदा ये ठीक कर भी सकता है। तो वो पर्सन ऑफ हिडन एट्रीब्यूट, तो उसके पास एक हिडन कैरेक्टर था, हिडन गुण था उसके, जो उसने ठीक करके आपको दे दिया। तो समझ आ गया आपको? और डायमंड इन द रफ, कि आप डायमंड था जो कि रफ था, आपने अंगूठी अपने फिंगर में पहनी, आपके दोस्त ने वो ठीक करके आपको दे दी, और आप शौक हो गए कि भाई इसके पास तो हिडन एट्रीब्यूट्स है, छिपे गुणों वाला व्यक्ति। ठीक है? आ डाइम आ डजन, इसकी एक ट्रिक बनेगी। आ डाइम, डाइम से आपको वर्ड कर लो टाइम, डाइम टाइम, टाइम डाइम। ठीक है? एक टाइम था, डजन, डजन का मतलब सैकड़े, मतलब एक डजन में 12 चीजें होती है, तो डजन बहुत सारी चीजों को आप मान सकते हो कि एक टाइम था जब मैं बहुत सारी डजन में चीजें फेंक दिया करता था। तो कोड़ी के भाव, और डाइम और डजन का मतलब होता है कोड़ी के भाव, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। तो एक डाइम था, एक टाइम था जब मैं डजन वाली चीजें ऐसे फेंक दिया करता था, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता था, कोड़ी के भाव। क्लियर है? आर डॉग लाइफ, ये तो आप बहुत अच्छी ट्रिक है, आपकी मम्मी बोलती भी होगी, कुत्ते पढ़ ले कुत्ते पढ़ ले, वरना दुखी रहेगा जिंदगी भर ऐसे रहेगा। तो आ डॉग लाइफ,
अ मिसरेबल एग्जिस्टेंस या अ मिसरेबल लाइफ, ठीक है। अ ड्रॉप इन द ओशन, जैसे कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, एक ड्रॉप ओशन के अंदर डाल दी तो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्लियर है, ये तो बहुत इजी ट्रिक है। अ ड्राई रन, इसको आपको इमेजिनेशन बनना पड़ेगा। सपोज आप क्या कर रहे हो धूप में, ड्राई का मतलब सूखा, सपोज आप ड्राई रन मतलब ऐसे ही भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो धूप में, मम्मी आती है, अरे ये पागलों की तरह तू क्या कर रहा है भाई, तो आप बोलते हो कि मम्मी मैं रिहर्सल कर रहा हूँ एक इवेंट की, क्लियर है। ड्राई रन, आप धूप में जो जगह सूख गई आप भागे जा रहे हो, मम्मी आती है क्या कर रहा है, तो आप बोलते हो रिहर्सल कर रहा हूँ मैं। है 11th फिश आउट ऑफ वाटर, इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि एक फिश है वो पानी से अगर निकल जाएगी, सपोज करो यार देखो खुद बताओ, अगर एक फिश पानी से निकल जाएगी तो उसके लिए कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, तो ये तो इजी था। तो मूव ऑन नेक्स्ट। फूल पैराडाइज, फूल पैराडाइज का मतलब, पैराडाइज का मतलब आपको पता होगा कि किले बनाना हवा में, तो फुल फूल मतलब एक फुल इंसान किले बना रहा है, तो अगर मन में ख्याली पुलाव पकाएगा, अरे मेरे तो किले हैं, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, तो क्या बोलेंगे उसको, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, कि ये पागल हो चुका है, ये फुलिश रीजन के लिए हैप्पी हो रहा है। तो आप फुल पैराडाइज मतलब एक फुल इंसान है, मूर्ख आदमी और वो पैराडाइज, हवाई महल किले बनाना, हिंदी में इसका मतलब होता है हवा महल किले बनाना, फालतू की चीजें सोचना। आ गोल्डन मीन, इसका मतलब कैसे हो सकता है, आ गोल्डन और मीन, तो दो वर्ड हमारे पास निकल के आए, एक निकल के आया गोल्डन और एक निकल के आया मीन। गोल्डन का तो आपको पता ही होगा सुनहरा, और मीन का मतलब यार हाउ मीन वाला मीन मतलब ही। तो एक बंदा है, जैसे 3-4 दोस्त जा रहे हैं, तो आप क्या हुआ, नाइदर टू मच नॉर टू लिटल, मतलब ना ज्यादा ना कम, मतलब बीच का रास्ता, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बीच का रास्ता, गोल्डन मीन। तो एक 2-3-4 दोस्त जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत ज्यादा मीन है, सबसे तूने गोल्डन रास्ता अपना लिया भाई, तू तो बहुत ज्यादा मीन है। हाँ ये हो सकता है कि एक 3-4 दोस्त जाते हैं, एक बंदा बोलता है आपको भाई तू तो बहुत मीन है, तूने तो गोल्डन रास्ता अपना लिया, फिर तुम उसको बोलते हो भाई देख ना मैंने ज्यादा लिया ना मैंने कम लिया, बस मैंने बीच का रास्ता लिया है जो कि मेरे लिए ठीक था। तो गोल्डन मीन क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्लियर होगा कि भाई एक नट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और वो क्रैक करना इजी नहीं हो पा रहा है, तो अ डिफिकल्ट टास्क। तो भाई आपको एक हार्ड नट दिया, बोला कि ले भाई तोड़ के दिखा उसको, तो भाई आपने बोला कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से तो टूटा भी नहीं जा रहा, क्रैक भी नहीं किया जा रहा, तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्लियर है। आ होर्नेट नेस्ट, इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन। सपोज होर्नेट नेस्ट, नेस्ट का मतलब तो आपको पता होगा, कोई भी छत्ता, कोई भी जहां पर चिड़िया अपने अंडे देती है, तो नेस्ट, ठीक है। तो होर्नेट को होर्न से कर लो आप, तो होर्न क्या हो गया, एक बाइक है उस नेस्ट के आगे बजाई जा रही है, होर्न पी 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 होर्न बजे जा रहे हैं नेस्ट के आगे, तो चिड़िया के लिए वो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी, क्लियर है। होर्नेट, नेस्ट से क्या निकला, होर्नेट से निकला होर्न, और जो नेस्ट है कि एक होर्न, एक बाइक वाला होर्न बजाया जा रहा है नेस्ट के आगे, तो वो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए, क्लियर है। आपको मैं बार बार ही कह रहा हूं और मैं बार बार कहता रहूंगा कि आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा, आपको खुद से स्टोरी बनानी पड़ेगी इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल या फॉर अपकमिंग एग्जाम। आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपको हिस्ट्री है, आपको डेट्स है, आप सब चीजें रट नहीं सकते। अगर आप हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो तो मे बी ये वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती, बट अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, एक चीज को लंबे समय तक याद रखना है, तो ही ये आपके लिए वीडियो है। खैर बैक टू अवर टॉपिक, अ लाफिंग स्टॉक, तो ये तो बहुत इजी होगा, लाफिंग का मतलब हंसना, और कोई बंदा आपके स्टॉक पे हंस रहा है तो भाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी का पात्र, क्लियर है। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग रिमार्किंग अपेयरिंग एज प्रेज, मतलब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हम जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कैसे देते हैं, जीते रहे बेटा, सीधे हाथ से देते हैं, बट कोई बंदा आपके पास आया, उसकी इविल इंटेंशन है आपसे, तो वो उल्टे हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, तो आप समझ गए कि भाई ये मेरी क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है तारीफ के रूप में, ये मेरे से जल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अ लिव वायर, अब ये कैसे करेंगे, लिवली एंड एक्टिव, इसका मतलब होता है हिंदी में जिंदा दिल व्यक्ति, ठीक है। अ लिवली वायर, लिव वायर का मतलब, लाइव वायर का मतलब कि एक वायर है, सपोज आपके घर में कोई वायर लगी थी, वो वायर निकल गई, उस वायर के अंदर करंट आ रहा है, तो लाइव वायर का मतलब एक वायर है वो लाइव है, लाइव का मतलब उसके अंदर भी करंट आ रहा है, तो आपने क्या करा, उस जाके उस वायर को तुरंत पकड़ लिया, बट आप फिर भी क्या हो, जिंदा हो, लिवली हो, एक्टिव हो, ठीक है, क्लियर है। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक वायर है
लिव, लिव का मतलब कि उस वायर के अंदर अभी करंट आ रहा है बट आपने उस वायर को पकड़ लिया, बट आप लिवली हो मतलब जिंदा हो और एक्टिव हो। क्लियर है, जिंदा दिल व्यक्ति। नेक्स्ट वी हैव आ लॉट ऑन योर प्लेट। ये भी बहुत इजी है, आई होप आपने बना लिया होगा अभी तक। आ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब आपके पास प्लेट में बहुत सारी चीजें है। क्या चीज है? जिम्मेदारी। आपको एसएससी निकालना है, एसएससी सीजीएल का टायर 1 निकालना है, टायर 2 निकालना है, देन अदर एग्जाम्स निकालने हैं, देन आपको बहुत सारी चीजें करनी है, अच्छा परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में। तो आ लॉट ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट में बहुत सारी चीजें। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी बच्चे ने पिज्जा बर्गर बोला तो वो अपने आप के 2 चांटे लगा ली। आ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर, एक मैन है भैया ऑफ लेटर। क्या मैन का कोई लेटर का होता है? नहीं। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब एक मैन है, उसको बहुत सारे लेटर यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट मतलब विद्वान। क्लियर है, एक मैन है उसको बहुत सारे लेटर आते हैं तो वो प्रोफिशिएंट है लिटरेरी आर्ट में, मतलब वो बहुत ज्यादा विद्वान है। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको 1 से 2 बार ये वीडियो और देखनी है रिवीजन के तौर पे, और आपकी ये ट्रिक हमेशा के लिए माइंड में रह जाएगी, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए थैंक यू सो मच।